रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अब प्रदर्शन यानी धरना प्रदर्शन जिस तरह से होता रहा है वो अब नहीं होगा। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में अब धरना प्रदर्शन होगा। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। धरना स्थल के बाहर नहीं कर पाएंगे अपना विरोध प्रदर्शन। ज्ञापन और पत्र स्थल यानी धरना स्थल पर ही अध्यक्ष को सौंपना होगा। 1000 लोग ही इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल जिस तरह से वहां पर हमेशा अमूमन धरना प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन अब तूता धरना स्थल जो है वो बनाया गया है नवा रायपुर में, और वहीं पर अब इजाजत जो है वो धरना प्रदर्शन की होगी, जिसमें सिर्फ 1000 लोग ही शामिल होकर प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं धरना स्थल पर ही अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपना होगा। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अब प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि लगातार यहां पर मांग उठ रही थी। जिस तरह से यातायात पूरी तरह से बाधित हो जा रहा था, आवागमन में लोगों को परेशानियां हो जाती थी, तो ऐसे में धरना प्रदर्शन अब शहर में नहीं होगा, जबकि नवा रायपुर में तूता धरना स्थल बनाया गया है, वहां पर ही अब इसकी इजाजत जो है वो दी गई है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही धरना प्रदर्शन जो है वो लोग कर पाएंगे। धरना स्थल के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत जो है वो नहीं है। वहीं अपना जो भी ज्ञापन रहेगा वो अध्यक्ष को सौंपना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए मोहम्मद हसन। हसन, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार कयास भी लग रहे थे और आपत्ति भी हो रही थी, जिस तरह से बूढ़ा तालाब धरना स्थल शहर का मध्यस्थ इलाका, और ऐसे में आवागमन बाधित ना हो। अब अगर ये प्रदर्शन बाहर होता है तूता में, तो क्या कुछ परेशानियां रहेंगी, किस तरह से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है इससे लेकर? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल की बात करें तो लगातार जो सराफा एसोसिएशन है और आसपास के जो रहवासी है वो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के शिकायत कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन जब किए जाते हैं तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं लंबे ट्रैफिक जाम में आम जनता और वहां के जो रहवासी उन्हें जो है वो काफी समस्या होती थी, तो इसी को लेकर के विरोध किया जा रहा था। हालांकि इस विरोध में आपको बता दें, सभापति प्रमोद दुबे भी जो है वो भी शामिल थे और उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि जिस प्रकार से यहाँ पर धरना स्थल है तो इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बाधित होती है। इसी को लेकर के अब महापौर के आह्वान के बाद रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया कि अब नया रायपुर के तूता में जो है वो नया धरना स्थल जो है वो बनाया गया। यदि धरना करने वालों की संख्या 100 से कम होती है तो उन्हें जो है बूढ़ापारा धरना स्थल पर जो है धरना करने की अनुमति दी जाएगी, वरना 100 से अधिक संख्या होने पर जो है नया रायपुर के तूता में जो धरना करने की अनुमति है वो दी गई है। फिलहाल वहां की बात करें तो वहां पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में ना ही कोई वॉशरूम और इस तरीके के बैठने पंडाल किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। 8 बिंदुओं को लेकर के रायपुर कलेक्टर ने नए धरना स्थल को लेकर के आदेश जो है वो जारी कर दिया है। तो बिल्कुल धरना स्थल पर लेकर गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। अब धरना प्रदर्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा लोग अगर शामिल होते हैं इस धरना प्रदर्शन में, तो तूता धरना स्थल पर ही उन्हें प्रदर्शन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए।